नमस्ते, राम राम। यूथ एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है और मैं जितेंद्र यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं कि जो भी बच्चे क्लास 10th में हैं उनके लिए हम क्लासेस लेकर आ रहे हैं। और उससे पहले हम भाई क्लास 10th में क्या पढ़ने वाले हैं, सीबीएसई बोर्ड का हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि एनसीईआरटी में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से चैप्टर हैं, वो चीज़ हम समझने वाले हैं कि भाई क्लास 10th का मैथ का सिलेबस है, पूरा कंप्लीट सिलेबस क्या करने वाले हैं, हम कवर करने वाले हैं। जो हमारी क्लासेस हैं वो शाम को 7 से 8 बजे लाइव हुआ करेगी, उसमें टाइमिंग कम बढ़ती हो सकता है। तो हम क्या करें भाई, सिलेबस में हम ये जान लेते हैं क्या क्या है कि जो भी हमारे प्यारे साथी नए हैं इस चैनल पे और जो हमें पहली बार देख रहे हैं तो कुछ टाइम बाद क्या हो जाएंगे, वो हमें जान जाएंगे बहुत अच्छे से। और जो पुराने हैं वो सभी लोग क्या करें, हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, बहुत अच्छा आपके लिए समझना है कि भाई हमें पूरा कंप्लीट सिलेबस क्या क्या पढ़ना है, कंप्लीट चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर। हम रियल नंबर के बारे में, ये खाली चैप्टर है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। रियल नंबर हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला चैप्टर है। उसके बाद है पॉलिनोमियल्स है, थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रायंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। ये सारे चैप्टर हम हैं, यानी कि 14 चैप्टर हैं। ये सारे एनसीईआरटी वाले चैप्टर हम कवर करेंगे, बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे, ठीक है। कोई ज़्यादा जल्दबाजी नहीं होगी, बहुत ईजीली बहुत अच्छे से समझ के हम क्या करेंगे, इसे कवर करेंगे। अब हमने 14 चैप्टर को एक एक करके हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि इसके हम चैप्टर में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। पहला चैप्टर है आपका, फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर है और रियल नंबर्स में क्या पढ़ते हैं भाई, रियल नंबर्स के बारे में जानेंगे, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जानेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और रिलेशन बिटवीन एलसीएम और एचसीएफ का क्या है रिलेशन होता है वो हम समझेंगे। प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। इरेशनलिटी क्या मतलब है कि जो √3 हो गया, √5 हो गया, ये क्या करेगा, आपसे प्रूफ कराएगा। और ये 100% क्या है, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के बारे में, टाइप्स, भाई कितने प्रकार के पॉलिनोमियल्स होते हैं, जनरल फॉर्म पॉलिनोमियल की, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, इनके बारे में हम क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर आपका 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कि जिसमें कि ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और कंसिस्टेंस एंड इनकंसिस्टेंट, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट, एल्जेब्रिक कंडीशंस एंड सॉल्यूशन। यानी कि चैप्टर नंबर 3 भी आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताने कि भाई ax² + bx + c = 0, ये क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी के बारे में पूरा चैप्टर है, वो भी डिटेल से पढ़ेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है और नेचर ऑफ रूट्स हमारे क्या होते हैं। चैप्टर नंबर 4 तक आपको सबको क्लियर है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 बहुत ईजी चैप्टर है, इसमें कुछ नहीं है, खाली भाई चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि जिसे बोलते हैं एपी। एपी बोलते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है ये बारे में उसके समझेंगे। एनथ टर्म ऑफ एपी और सम ऑफ एनथ टर्म ऑफ एपी, यानी कि एपी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, दो ही चीज़ है बस, एनथ टर्म ऑफ एपी पढ़ना होता है, सम ऑफ एनथ टर्म ऑफ एपी पढ़ना होता है। चैप्टर नंबर 6 है हमारा ट्रायंगल्स। भाई ट्रायंगल्स आपने देखो क्लास 9 में बहुत अच्छे से कवर करे होंगे, मगर क्लास 10th में क्या है, थोड़ा सा एडवांस हो जाते हैं। और ट्रायंगल्स में क्या होगा, सिमिलर फिगर, उसके बारे में समझेंगे। सिमिलर ट्रायंगल्स कौन से होते हैं, सिमिलैरिटी समझेंगे, क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या होता है। और जैसे कि इसमें भाई कई प्रकार के होते हैं, एंगल हो गया, एंगल, साइड एंड साइड एंगल साइड। और बीपीटी थ्योरम, इस पे तो समझ लो आंख मीच के क्या करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देना कि भाई 2027 के एग्जाम में ये थ्योरम आपको रखी हुई मिलेगी। समझ लो दिमाग में, बिल्कुल कान खोल के ये समझ लेना कि बीपीटी थ्योरम आपको देखने को मिलेगी और उसकी तैयारी हम बहुत अच्छे से बताएंगे कि कैसे इसे बनाना है। उसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत ही इजी चैप्टर है, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, बस क्या है इसमें भाई, एक तो कार्टेशियन प्लेन होता है और एक कोऑर्डिनेट्स पॉइंट समझने होते हैं कि कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होते हैं, x, y होते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद है इसमें नेक्स्ट है सेक्शन फॉर्मूला, जिससे कोऑर्डिनेट बहुत ईजी है, आपको समझ लो, कोऑर्डिनेट समझ लिया तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बड़े आसानी से नंबर आपको मिल जाते हैं। और
चैप्टर नंबर 8 है, फेवरेट चैप्टर है मेरा और आपका, मैं फेवरेट बना दूंगा। बाकी तो मेरे सारे फेवरेट हैं, मगर ये क्या है, मैं इसमें बहुत अच्छे से फेवरेट करवाता हूँ। जिस बच्चे ने हमारे यूथ एजुकेशन एकेडमी चैनल से अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली तो भाई यकीन करना कभी नहीं भूल पाओगे। इसमें क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो, उसके बारे में टेबल है और कुछ आइडेंटिटी है, ये सारी डिटेल से बताने वाले हैं हम एक एक करके। उसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में क्या है, इसी का थोड़ा सा पार्ट है, एडवांस पार्ट है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, कि जैसे कोई पेड़ है, अगर पेड़ सीधे से टूट जाए तो यानी कि जितना टूट गया वो जमीन से, जो अगर बीच में से ऐसे बेल्ट हो गया तो उसकी डिस्टेंस आपको पूछेगा, ये क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस है। उसके बाद है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये भी हम बताएंगे कि भाई एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है। चैप्टर नंबर 10 बहुत ही शानदार चैप्टर है, सर्कल्स। सर्कल्स के बारे में समझेंगे कि भाई सर्कल में क्या होगा, सेकेंड क्या होता है, टेंजेंट क्या होते हैं, और उसके बाद उसकी कॉर्ड क्या होती है। थ्योरम है इसमें, दो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी, जरूर मिलेंगी। चैप्टर नंबर 11 है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में इससे थोड़ा सा एडवांस है कि जिसमें हम सेक्टर के बारे में जानेंगे, सेगमेंट क्या होता है, लेंथ ऑफ आर क्या होती है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट, इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल से एक एक चीज समझेंगे। भाई हम ये डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जो पढ़ेंगे उसके बारे में हमें पता होना चाहिए ना, हम क्या पढ़ना है। अब पता चला कि भाई अब पढ़ते चले जा रहे हो, कुछ का कुछ पढ़ रहे हो, तो उससे कोई फायदा नहीं है। कि एक एक चीज़ का पता होना चाहिए, एक एक चैप्टर का पता होना चाहिए कि हम क्लास में जिसमें आए हैं 10th क्लास में उसका सिलेबस क्या है। भाई चैप्टर नंबर 12 है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरिया वॉल्यूम में क्यूब एंड क्यूबॉइड, स्पेयर एंड हेमिस्फेयर है, कॉन एंड सिलेंडर, ये चार चीज है, ज़्यादा कुछ नहीं है कि भाई स्पेयर, हेमिस्फेयर, कॉन, सिलेंडर और क्यूब एंड क्यूबॉइड तो आप पहले क्लास 8th में भी पढ़ के आ चुके हो। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 है स्टैटिस्टिक्स, यानी कि इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, मीन। देखो 3 तो मेन है बस, खाली मीन, मीडियन और मोड, ये क्या है, मेन है। और मीन के अंदर क्या हो जाता है, 2-3 मेथड बता दिए जाते हैं कि भाई डायरेक्ट मेथड क्या होता है, एज्यूम मीन मेथड क्या होता है, स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है, ये भी डिटेल से हम करेंगे, एक एक चीज बड़ी डिटेल से करेंगे। और चैप्टर नंबर हमारा आता है 14 जो कि लास्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का, और इसमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़ने वाले, एक तो बेसिक होता है प्रोबेबिलिटी का, और उसके बाद है प्रोबेबिलिटी में भाई प्रोबेबिलिटी की रेंज कहाँ से कहाँ तक जाती है, और इवेंट क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है। अभी आपको देखने में, कुछ सुनने में ऐसा अजीब सा लग रहा होगा कि कैसी बात कर रहे हैं कि भाई रेंज क्या होती है, इवेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जब समझ लो चैप्टर सामने आएगा तो आपकी सामने बिल्कुल चैप्टर पानी पानी हो जाएगा, मतलब कि बहुत आसान है, इतना आसान है कि आप देखते क्या करोगे, ये सब चीज़ें बननी स्टार्ट हो जाएंगी। और लास्ट आता है, दिमाग में सबके बच्चों की ये आता है कि क्या हम एनसीईआरटी पढ़ने से 100 नंबर स्कोर कर सकते हैं। सबके दिमाग में एक ही डाउट रहता है, वो डाउट मैं क्लियर कर देता हूं कि भाई एनसीईआरटी से आप सिर्फ बेसिक ही क्या कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, उस पर कमांड कर सकते हो। अगर आपको क्या करना है, 100 स्कोर करना है तो आपको साइड बुक करनी पड़ेगी। साइड बुक जैसे कि भाई एक साइड बुक है ML अग्रवाल की बुक है, और दूसरा है RD शर्मा, भी आप कर सकते हो, RD शर्मा की बुक आती है। और उसके बाद तीसरी है NCERT एग्जाम्पलर, NCERT एग्जाम्पलर, यानी कि ये 3 बुक है। अब देखो आप सोच रहे हो कि इतनी बड़ी बड़ी बुक है, हम कैसे करेंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं से बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। हम आपको हर चीज़ PDF, क्लास नोट्स वगैरह सब प्रोवाइड कराएंगे, और जितने भी ये है बुक हैं हम इनका सॉल्यूशन भी आप प्रोवाइड कराएंगे, क्वेश्चन टू क्वेश्चन, यानी कि उसके बाद हम एग्जाम की प्रैक्टिस भी कराएंगे, यानी कि हम 0 से आपको और 100% के मार्क्स पर लेके जाएंगे। अगर सिलेबस आपको समझ में आ गया हो तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आप नए हैं और जुड़ना चाहते हैं तो कहाँ कहाँ हम आपसे जुड़ सकते हैं। आप हमसे जुड़ सकते हो यूथ एजुकेशन एकेडमी का यूट्यूब पर एक चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक शेयर कमेंट करके बता सकते हो कि हमारी वीडियो कैसी आ रही है। फेसबुक पेज है, और फेसबुक पेज पर भी आप क्या कर सकते हो, हमसे जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पेज है जिसमें भी क्या है, आप हमसे जुड़ सकते हो। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, और उससे लास्ट में यही बोल देते हैं कि भाई बस ज़्यादा ज़्यादा क्या करना, इस पे प्यार बनाए रखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।